हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अविनाश भारती पर। आज हम जैन धर्म का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जैन धर्म की पृष्ठभूमि, महावीर स्वामी तथा उनके उपदेश एवं शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर या फिर संस्थापक गुरु हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या फिर संस्थापक गुरु हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। इनके अन्य नाम भी हैं दोस्तों, जैसे कि इन्हें आदिनाथ, या फिर वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म के किन दो तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? जैन धर्म के किन दो तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का वर्णन ऋग्वेद में आया है। तो ये दोनों लोग कौन थे? ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के पंच महाव्रत में से प्रथम 4 महाव्रत किसके द्वारा दिए गए थे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के प्रथम 5 महाव्रतों में से प्रथम 4 महाव्रत जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जबकि जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। जिसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 540 बीसी। बीसी बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, तो इंग्लिश में इसे ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्धमान। सिद्धार्थ किसका नाम था? सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। राहुल बुद्ध के पुत्र का नाम था।
तथा आनंद, आनंद जो है बुद्ध के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर किस कुल से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए ज्ञात्रिक कुल। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। इनके पिता का क्या नाम था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति या फिर जिसे कैवल्य भी कहा जाता था कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जाम्भिक में। महावीर स्वामी का जन्म जाम्भिक ग्राम में हुआ। सॉरी दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जैसे कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके दामाद अनुजा प्रियदर्शिनी के पति, जो अनुजा प्रियदर्शिनी महावीर स्वामी की पुत्री थी, तो उनके पति जामाली या फिर जिसे जामिल भी कहा जाता था, वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी जामाली। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं क्या हैं? जैसे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। इसी प्रकार से जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता काशी के राजा थे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए काशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी सम्मेद पर्वत। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति या पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति या पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कैवल्य, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति या पूर्ण ज्ञान को बुद्धत्व कहा गया था, उसी प्रकार से जैन धर्म में कैवल्य कहा गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। राजगीर के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी पावापुरी। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के पंच महाव्रत में अंतिम महाव्रत किसने जोड़ा था? तो जैन धर्म के पंच महाव्रत, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह
और ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म का आखिरी महाव्रत है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। महावीर ने आखिरी जोड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जैन धर्म से है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, जैन धर्म। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद क्या है? स्यादवाद एवं अनेकांतवाद आत्मवादी तथा जो आत्मवादी हैं तथा जो नास्तिक हैं उनके बीच का जो मार्ग है उसे ही स्यादवाद एवं अनेकांतवाद कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर एवं बुद्ध दोनों किस शासक के समकालीन थे? तो महावीर एवं बुद्ध दोनों हरेंग वंश के शासक बिंबिसार के समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में क्या समानता है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो पुनर्जन्म की समानता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, पुनर्जन्म। आत्मा की समानता नहीं है इन दोनों में, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। वर्ण व्यवस्था जैन धर्म में मानी गई है, बौद्ध धर्म में नहीं मानी गई है। तो दोनों में समानता पुनर्जन्म की है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, पुनर्जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम जैसे कि हम लोग जानते हैं त्रिशला था। त्रिशला जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और चेटक की पुत्री का विवाह राजा बिंबिसार से हुआ था। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी और बिंबिसार दोनों संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। अश्वसेन काशी के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म में जिन से क्या तात्पर्य है? तो जिन से तात्पर्य है विजेता। जैन धर्म में जिन से तात्पर्य होता है, जिन का मतलब विजेता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, विजेता। बंधन रहित किसे कहा गया है जैन धर्म में? बंधन रहित कहा गया है निर्ग्रंथ को। निर्ग्रंथ को। तो पूरे कुछ 25 क्वेश्चन पार्ट 1 के पूरे हुए दोस्तों। जैन धर्म का पार्ट 2 हम जल्दी ही ले आएंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड कर लें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ सकें, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, तो फिर ठीक है दोस्तों, थैंक यू।